खबर मध्य प्रदेश पर आज शिक्षक दिवस पर हम आपको शाजापुर के ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने जन्म की दिव्यांगता को हराकर हौसलों की ऐसी उड़ान भरी है कि उनका जीवन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। जन्म से दोनों हाथ नहीं और एक पैर छोटा है, उसके बाद भी एक पैर के सहारे कभी हार नहीं मानी। शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की देखिए ये खास खबर। यह है शाजापुर के हरायपुरा के रहने वाले शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सिद्धनाथ वर्मा का जन्म शाजापुर की तहसील मोहन बड़ौदिया के करजू गांव में 1 जनवरी 1964 को एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ। पिता देवीलाल सैलून चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। जन्म से ही सिद्धनाथ के दोनों हाथ नहीं हैं और बायां पैर दाहिने पैर की अपेक्षा छोटा है। इस दिव्यांगता की वजह से प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेने में भी उनके माता पिता को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। जैसे तैसे स्कूल में प्रवेश लिया और हाथ नहीं होने की वजह से पैरों से लिखना शुरू कर दिया। दोनों पैरों से ही उन्होंने अपने जीवन का ऐसा संघर्षमयी इतिहास लिखा है। आर्थिक तंगी के बावजूद वर्मा ने ग्राम अभयपुर से हाई स्कूल तक पढ़ाई के बाद शाजापुर से स्नातक, एमकॉम और एलएलबी के बाद बीएड तक शिक्षा प्राप्त की है। अपनी संघर्षपूर्ण जीवन की और शिक्षा की बदौलत उन्हें साल 1979 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। अपनी संघर्षपूर्ण जीवन और शिक्षा की बदौलत उन्हें साल 1990 में सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी मिल गई। शिक्षक वर्मा हरायपुर के कन्या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवारत हैं। अपनी कक्षा में अध्यापन कराने के लिए भी वे अपने पैरों का उपयोग करते हैं। पैरों की अंगुलियों से चौक उठाकर वे बोर्ड पर लिखकर विद्यार्थियों को बखूबी पढ़ाते हैं। इस साहस और प्रतिभा की देश भर में चर्चा चली और साल 2007 में शिक्षक वर्मा को उनकी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके पहले 1998 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें सम्मानित किया था। जन्म से दोनों हाथ नहीं हैं और बायां पैर दाहिने पैर की अपेक्षा छोटे होने के बाद भी सिद्धनाथ वर्मा ने कभी हार नहीं मानी और आज कड़ी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया बल्कि अब उन लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो अपंगता का सहारा लेकर सिर्फ शासन प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं। मैं 5 साल तक घर पे रहा। 5 साल के बाद में मैंने सोचा कि अन्य बच्चे पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ूँ, पर स्कूल जाने में मैं असमर्थ था क्योंकि मैं एक पैर से चलने में भी मैं चल नहीं पाता था 5 साल की उम्र तक। इसके बाद फिर मैंने घर पे एक टीचर रखा, उन्होंने मुझे टीचिंग करा। 7 साल की उम्र में मैं स्कूल जाना शुरू करा। वहाँ पर मैंने पहले से लेकर 8वीं तक प्रथम श्रेणी 8वीं मैंने प्रतिभावान छात्र के रूप में पास करी करजू से। इसके बाद 9th में मैं यहाँ पर क्रमांक 1 में भर्ती होने के लिए आया, तो मेरी दिव्यांगता को देखते हुए उन्होंने कि ऊपर चढ़ना में इनको दिक्कत आएगी, इसलिए उन्होंने मुझे एडमिशन देने से भी मना कर दिया। इसके बाद फिर मैंने 9th 10th ग्राम अभयपुर से पास किया और 11th में वापस मैं यहाँ शाजापुर क्रमांक 1 में भर्ती हुआ। इसके बाद 11th यहाँ से किया और बीकॉम कॉलेज से एमकॉम और एलएलबी प्रथम श्रेणी और कॉलेज टॉपर के रूप में मैंने पास किया। ये सारी क्लास मैंने बिना किसी हेल्पर के पैर से लिख कर के पास की और आज भी मैं पैर से लिखता हूँ। स्कूल में भी मैं बच्चों को शाम पाठ पर पैर से लिखा देता हूँ और स्पीच से भी लिखाता हूँ। रही बात कि सन 1998 में मुझे समाज सेवा के रूप में एक पहला नेशनल अवार्ड मिला। वो मैं सन 88 से दिव्यांग लोगों के लिए काम करता हूँ। राष्ट्रीय न्यास जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का है उसका शाजापुर जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ और वो देखते हुए भारत सरकार ने मुझे सामाजिक न्याय मतलब अधिकारिता मंत्रालय से राष्ट्रपति पुरस्कार पहले दिया था 1998। इसके बाद मेरी रुचि रही बच्चों को पढ़ाने की स्कूल जाना। उस रुचि को देखते हुए मुझे मेरे बोर्ड के 5 साल के जो रिजल्ट्स हो गए, उन रिजल्ट्स के आधार पर मुझे शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार 2007 में प्राप्त हुआ और आज तक मैं उसी लगन से बच्चों को पढ़ा। रहा सवाल सामाजिक न्याय, हमेशा सामाजिक रूप से और बच्चों के हित के लिए सारे काम जो करता हूँ दिव्यांगों के लिए, तो आज भी मुझे वही सम्मान है जो नेशनल अवार्ड समय मिला था। शाजापुर से मोहित भावसार की रिपोर्ट।